उत्तर भारत में इस वक्त मौसम के क्या है हाल और खास करके देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में नए साल पर किस तरीके का रहेगा मौसम, इसको जानने और समझने के लिए इस वक्त हम मौसम विभाग में हैं और हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट नरेश जी आइए सीधे उनका रुख करते हैं। सर, न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और ताज़ा स्थिति क्या कुछ है, क्या अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप अभी अलर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको जो हमारा सब डिवीज़न मैप है वो दिखाना चाहूँगा। इस समय इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा नॉर्थ इंडिया में जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ रेड अलर्ट है। उसका रीज़न ये है कि कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से मीन एक वीक से ज़्यादा ही हो गया, काफ़ी समय से डेंस फॉग जो वेरी डेंस फॉग पूरा नॉर्थ इंडिया में प्रिवेल कर रही हैं। अगर आप सब डिवीज़न वाइज बात करें तो पंजाब हरियाणा में डेंस वेरी डेंस फॉग स्कैटर्ड प्लेसेस में आप कह सकते हैं 25 से लेकर 50% स्टेशंस में रिपोर्ट करी है। उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। वो ऑलमोस्ट आने वाले पूरे वीक में ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद नहीं है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए हमारा रेड अलर्ट है आज और कल के लिए। उसका रीज़न ये है कि वहाँ भी स्पेसिफिकली ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए वेरी डेंस फॉग जनरली बहुत सारे स्टेशंस में प्रिवेल हो रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से कम है। कोल्ड डे की कंडीशंस भी बनी हुई हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। फिर बिहार की बात करें तो वहाँ ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ भी डेंस फॉग कोल्ड डे कंडीशंस बनी हुई हैं। उसके साथ हमारा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के लिए भी कोल्ड डे वगैरह की वार्निंग्स है। ओवरऑल आप बात करें तो ये जितना नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे दिन के टेम्परेचर्स भी जनरली सामान्य से कम हैं और उसके साथ ही डेंस वेरी डेंस फॉग की कंडीशंस बनी हुई है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो शीतलहर की क्या स्थिति बनी हुई है और हम 1 जनवरी पे क्या सबसे ज़्यादा ठंड महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले ये है कि अगर अभी की बात करें, अभी ऐसा हमारा यही अनुमान है कल सुबह और परसों सुबह के लिए किसी न किसी प्लेसेस पे हो सकता है इनसे दिल्ली में भी डेंस फॉग आ जाए। उसके लिए हमारा येलो अलर्ट है। उसके बाद इम्प्रूव हो जाएगा। और टेम्परेचर्स की बात करें तो भी हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर्स में थोड़ी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गिरावट आनी चाहिए। वही है अभी टेम्परेचर जो आप मान रहे हैं कि सामान्य के पास है 6 से 8 डिग्री। रात के टेम्परेचर जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं उसमें 1 डिग्री गिरावट आएगी। और उसके बाद शीतलहर की स्थिति ऐसा कोई स्थिति नहीं है। उसके बाद 30 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। उसके कारण जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा और प्लेन्स में तो ऐसा ज़्यादा वेदर एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन टेम्परेचर्स पे उस पर असर रहता है। फिर क्या होता है, जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर्स हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हवाओं का रुख चेंज होने के कारण आप मान सकते 2 से 3 डिग्री बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कोई, जैसा आपका क्वेश्चन 1 जनवरी के लिए था, ऐसा कोई वार्निंग नहीं है। ऑलमोस्ट सामान्य ही टेम्परेचर रहने का। जी, एक जो आप सवाल करना चाहूँगी, आपने बात कही कि डेंस फॉग हो सकता है कि कल के में हो जाए। ऐसे में जैसे ही डेंस फॉग होता है हमारे दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की स्थिति हो जाती है, हवाओं की स्थिति जो है वो धीमी पड़ जाती है। तो क्या वो भी एक स्थिति बन सकती है? देखिए, उसके लिए मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ये हम जुर्म अनुमान है सुबह के समय कहीं ना कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा तो फॉग हो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मीन बहुत ज़्यादा फॉग का मीन डेंस वेरी। हवाओं की गति क्या रहेगी सर? देखिए, वो गति कुछ ज़्यादा चेंजेस होने वाली नहीं है, ऑलमोस्ट सामान्य ही रहने का अनुमान। सामान्य ही रहने। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो जो ताज़ा स्थिति है उसमें ये तो साफ कर दिया गया है कि फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश और बाकी कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश में खास करके रेड अलर्ट किया गया है, लेकिन बाकी जगहों पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है फॉग, डेंस फॉग और ठंड को लेकर के। वहीं साथ ही साथ नए साल को लेकर भी ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ है और ऐसे में जब खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बारिश होंगे तो उसका असर जो है वो प्लेन एरिया पे पड़ेगा और कहीं ना कहीं उससे टेम्परेचर में गिरावट भी दर्ज होगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।